दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अगले 5 सालों में डेटा एनालिटिक्स की 3 कोर स्किल्स मार्केट से ऑब्सोलेट होने वाली है। हाँ, आपने सही सुना। एक रीसेंट स्टडी के मुताबिक एआई और ऑटोमेशन के बढ़ते इन्फ्लुएंस से 2030 तक डेटा एनालिस्ट के 45% टास्क ऑटोमेट हो जाएंगे। और गार्टनर के एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2025 तक 50% डेटा एनालिस्ट जॉब्स या तो सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी या फिर मार्केट से पूरी तरह गायब हो जाएंगी। तो अगर आप एक डेटा एनालिस्ट है या बनने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करेंगे उन 3 स्किल्स के बारे में जो एआई के सामने ऑब्सोलेट होने जा रही है। तो चलिए बिना किसी देर के लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो पहली स्किल है स्टोरी टेलिंग विद डेटा। अभी तक डेटा एनालिस्ट का एक कोर टास्क रहा है डेटा इनसाइट्स को सिंपल और एंगेजिंग स्टोरीज में कन्वर्ट करना, लेकिन अब एआई पावर टूल्स जैसे क्विल और नैरेटिव साइंस डेटा से ऑटोमेटिक नैरेटिव्स जनरेट कर रहे हैं। जैसे कि फोर्ब्स ने रिपोर्ट किया है, नैरेटिव साइंस नैरेटिव्स जनरेट करने के मामले में ना सिर्फ 80% तक टाइम सेव करता है, बल्कि मैनुअल एनालिसिस से 20 से 100 गुना तक ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट्स भी देता है। और ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ऐसे कई और एग्जाम्पल डेली मार्केट में सामने आ रहे हैं जो ये शो करते हैं कि एआई कैसे डेटा स्टोरी टेलिंग को ट्रांसफॉर्म कर रहा है और एआई जनरेटेड नैरेटिव्स की एक्यूरेसी और एफिशिएंसी रोज बढ़ती जा रही है। तो अगर आप सिर्फ बेसिक डेटा स्टोरी टेलिंग पर रिलाई कर रहे हैं तो आप पीछे रह सकते हो। अब इसके बाद हम चलते हैं एक और ऐसी स्किल की तरफ जो एआई के सामने ऑब्सोलेट हो रही है। वो स्किल है बेसिक रिपोर्टिंग एंड डैशबोर्डिंग। अब तक डेटा को मैन्युअली रिपोर्ट्स और डैशबोर्ड्स में विजुअलाइज करना डेटा एनालिस्ट के मेजर टास्क में से था, पर अब एआई पावर टूल्स जैसे टब्ल्यू और पावर बीआई ऑटोमेटिकली डेटा को एनालाइज करके इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स बना देते हैं। और ये तो बस शुरुआत है। एआई का पेस इतना तेज है कि हर अगले महीने एक नया टूल, एक नई कैपेबिलिटी मार्केट में आ रही है। जो काम पहले मैनुअल होता था वो सेकंड्स में ऑटोमेट हो रहा है। और ये ट्रेंड अभी रुकने वाला नहीं है, ये ट्रेंड अब हर स्किल को रीडिफाइन करने वाला है। तो अगर आपकी रिपोर्टिंग और डैशबोर्डिंग स्किल्स बेसिक लेवल पर है तो आपको अभी अब स्किल करने की जरूरत है। और अगर आप अपनी डेटा एनालिस्ट स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो स्किल्स या का कंप्लीट डेटा एनालिस्ट कोर्स आपके लिए परफेक्ट है। इस कोर्स में आप सीखोगे एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे पावर बीआई और टब्ल्यू, एआई और एमएल के रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, इन डिमांड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे पाइथन और आर, डेटा स्टोरी टेलिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स और बहुत कुछ। प्लस इस कोर्स में आपको रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मौका मिलेगा ताकि आप अपने नए स्किल्स को प्रैक्टिकली अप्लाई कर सको। और सबसे खास बात, इस कोर्स को इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किया है जिनके पास टॉप कंपनीज जैसे Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा में काम करने का एक्सपीरियंस है। तो अगर आप एआई के इस दौर में रेलिवेंट और कम्पिटिटिव रहना चाहते हैं तो अभी स्किल्स या के कंप्लीट डेटा एनालिस्ट कोर्स के लिए एनरोल कीजिए और अपने डेटा एनालिस्ट करियर को एआई प्रूफ बनाइए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या सिर्फ रिपोर्टिंग और डैशबोर्डिंग ही ऑब्सोलेट हो रही है? तो नहीं, लिस्ट में एक और स्किल है जो एआई के सामने डाउन होती दिख रही है। वो स्किल है एसक्यूएल और पाइथन में कोडिंग करने की। देखो, डेटा एनालिस्ट के लिए एसक्यूएल और पाइथन जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, लेकिन अब एआई पावर टूल्स जैसे टैब9 और काइट ऑटोमेटिकली कोड कंप्लीट और जनरेट कर सकते हैं। गिटहब के एनालिसिस के अकॉर्डिंग 2022 में डेटा एनालिस्ट के कई रोल्स में एसक्यूएल और पाइथन के लिए सिर्फ बेसिक या इंटरमीडिएट लेवल की रिक्वायरमेंट थी। ये इसीलिए क्योंकि कई रिपीटेटिव कोडिंग टास्क अब ऑटोमेट हो चुके हैं और ये ट्रेंड ग्लोबल है। स्टैक ओवरफ्लो के एक सर्वे के अकॉर्डिंग पिछले 2 साल में एआई असिस्टेड कोडिंग टूल्स का यूसेज कई गुना से बढ़ गया है। तो अगर आप सिर्फ बेसिक एसक्यूएल और पाइथन पर डिपेंड कर रहे हैं तो आपका फ्यूचर खतरे में हो सकता है। आपको अपनी कोडिंग स्किल्स को एडवांस करना होगा ताकि आप कॉम्प्लेक्स और स्ट्रेटेजिक टास्क हैंडल कर सको। लेकिन एडवांस स्किल्स सीखने के लिए आपको एक सॉलिड रोड मैप और लर्निंग पाथ की जरूरत होगी। और अब हम आपको यही बताएंगे कैसे आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करने की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप अपने डेटा एनालिस्ट करियर को फ्यूचर प्रूफ बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले इन स्किल्स पर फोकस करना होगा। पहली स्किल है एडवांस डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स जैसे पावर बीआई और टब्ल्यू यूज करने की। आज के डेटा बैक्ड एरा में सिर्फ नंबर्स दिखाना काफी नहीं है, उन्हें समझना पड़ता है। और पावर बीआई और टब्ल्यू जैसे टूल्स आपको सिंपल ग्राफ से उठा के इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स तक लेके जाते हैं। जिस चीज को करने में पहले घंटों लगते थे अब वो मिनट्स में हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, आपका डेटा स्टोरी बन जाता है जो किसी को भी इजीली इंप्रेस कर सकता है। फिर दूसरी स्किल आती है एआई और एमएल के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की। एआई अब सिर्फ बज़वर्ड नहीं रहा, आज के एनालिस्ट को पता होना चाहिए कि एमएल मॉडल्स कैसे काम करते हैं। फिर चाहे वो कस्टमर चर्न प्रेडिक्ट करना हो या फ्रॉड डिटेक्शन, आपको एल्गोरिथम्स याद करने की जरूरत नहीं, पर उनका लॉजिक समझना और टूल्स जैसे सिकिट लर्न या ऑटो एमएल प्लेटफॉर्म्स यूज करना आना चाहिए। क्योंकि फ्यूचर में आने वाले एनालिस्ट एआई के साथ काम करेगा, उसके अगेंस्ट नहीं। और क्योंकि अब एआई का रोल इतना बड़ा हो गया है तो डेटा कहाँ स्टोर होगा, कैसे स्केल होगा, ये भी एक मेजर इशू बन गया है। और यही लाता है हमें हमारी तीसरी स्किल की तरफ जो है क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म जैसे
AWS और Azure। डेटा अब हार्ड ड्राइव में नहीं क्लाउड में रहता है। AWS, Azure, GCP जैसे प्लेटफॉर्म्स आपको स्केलेबल स्टोरेज, रियल टाइम प्रोसेसिंग और सिक्योर एक्सेस देते हैं। तो अगर आपको S3 बकेट्स, EC2 इंस्टेंसेस या Azure डेटा फैक्ट्री का बेसिक आइडिया भी है तो आप ऑलरेडी बाकियों से एक स्टेप आगे हो, क्योंकि फ्यूचर में होने वाले एनालिस्ट को सिर्फ डेटा समझना नहीं, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी समझना होगा। और अब इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद बात करते हैं एक ऐसी स्किल की जो AI से कम्पीट नहीं करती बल्कि उसे बेटर बनाती है। ये स्किल है डेटा स्टोरी टेलिंग और कम्युनिकेशन स्किल्स की। ध्यान रखना, डेटा तब तक पावरफुल नहीं होता है जब तक उसकी कहानी समझ में ना आए। आपके पास इनसाइट्स हो सकते हैं, पर अगर आप उन्हें क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो आप इम्पैक्ट नहीं क्रिएट कर सकते। और स्टोरी टेलिंग का मतलब है कॉन्टेक्स्ट देना, ऑडियंस के हिसाब से उसे सिंप्लीफाई करना और एक नैरेटिव बिल्ड करना जो डिसीजन मेकर्स को एक्शन लेने पर मजबूर करते हैं। और जब आप स्टोरी बना रहे हो तो उसका फाउंडेशन क्या होता है? सॉलिड कोडिंग स्किल्स। तो चलिए आखिरी स्किल पर चलते हैं जो है एडवांस SQL और पाइथन कॉन्सेप्ट्स याद रखना। बेसिक सिलेक्ट क्वेरीज फॉर लूप्स अब मार्केट नीड्स के हिसाब से एनफ नहीं है। अब आपको कॉम्प्लेक्स जॉइंस, विंडो फंक्शंस, एरर हैंडलिंग, API से डेटा फेच करना और पांडास के साथ डेटा रैंगलिंग जैसे टास्क अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि AI टूल्स रिपीटेटिव कोडिंग तो कर लेंगे पर स्ट्रेटेजिक लॉजिक, ऑप्टिमाइजेशन और डिबगिंग अब भी हम ह्यूमंस के हाथों में है। तो दोस्तों अगर आप अपनी इन 5 स्किल्स पर काम कर लेते हो तो आप सिर्फ एक डेटा एनालिस्ट नहीं, एक AI रेडी प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाओगे। और आप इन स्किल्स को स्किल्सिया के कंप्लीट डेटा एनालिस्ट कोर्स से सीख सकते हो। ये कोर्स ना सिर्फ आपको टेक्निकल स्किल्स सिखाएगा बल्कि आपके सॉफ्ट स्किल्स जैसे कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और क्रिएटिविटी को भी पॉलिश करेगा। क्योंकि जैसा कि हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के एक आर्टिकल में कहा गया है, द मोस्ट सक्सेसफुल डेटा एनालिस्ट ऑफ द फ्यूचर विल बी दोज हु कैन कंबाइन टेक्निकल स्किल्स विथ स्ट्रॉन्ग बिजनेस एक्यूमेन एंड कम्युनिकेशन एबिलिटीज। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी स्किल्स सिर्फ रिज्यूमे तक सीमित ना रहे बल्कि रियल वर्ल्ड में इम्पैक्ट भी लाए, तो ये कोर्स आपके लिए एक सॉलिड लॉन्च पैड बन सकता है। तो अब वक्त है सिर्फ सीखने का नहीं, इवॉल्व करने का। और हर स्किल को जो आप आज पोस्टपोन कर रहे हो वो एक अपॉर्चुनिटी है जो शायद कल ना मिले। डेटा स्टोरी टेलिंग, डैशबोर्डिंग, बेसिक कोडिंग, ये सब AI के रेडार पर है। और अगर आपने अभी अपग्रेड नहीं किया तो कल आप रिप्लेस हो चुके होंगे। ये कोई प्रोमो नहीं है, ये रियलिटी चेक है। और इसमें स्किल्सिया का कंप्लीट डेटा एनालिस्ट कोर्स कोई शॉर्टकट नहीं बल्कि एक सर्वाइवल किट है। तो एनरोल कीजिए, क्योंकि कल का एनालिस्ट वही होगा जो आज इवॉल्व कर रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप अभी भी डाउट में हैं तो कमेंट में जरूर पूछिए। मैं और स्किल्सिया की टीम आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार है। और इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम एक और एक्साइटिंग टॉपिक पर बात करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।